हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में कि हम लोग इसको पहचानते कैसे और हम लोग इसका ट्रांसलेट इजीली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद से शैल या विल का यूज होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर हम लोग शैल का यूज किसके साथ करते हैं और विल का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए शैल का यूज आपका होता है आई और वी के साथ में। ठीक है, और विल का यूज होता है ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज करते हैं और बाद बाकी सबके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो विल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक अपोजिट भी होता है कि जहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं वहां पे हम लोग विल का भी यूज कर सकते हैं, और जहाँ विल का यूज होता है वहां पर हम लोग शैल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि वैसा सेंटेंस हम लोग कब बनाएंगे और वो किस टाइप का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। अब आई के साथ कौन सा मॉडल वर्ब लगता है, शैल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, शैल। और उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब आपका काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो क्या होगा, आई शैल गो। मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राधा पढ़ेगी। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, राधा, राधा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आपका राधा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, विल का यूज करेंगे, विल। उसके बाद से वर्ब क्या दिया, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रेड। तो क्या हो जाएगा, राधा विल रेड, राधा पढ़ेगी। तुम काम करोगे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगेगा, विल। और काम करना का इंग्लिश क्या होता है, वर्क, यू विल वर्क। तुम काम करोगे, तुम खेलोगे, यू विल प्ले। तुम दिल्ली जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली। तुम सोचोगे, यू विल थिंक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, बच्चे दौड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, द चिल्ड्रेन। इसके साथ क्या लगेगा, देखिए चिल्ड्रेन आपका क्या, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, विल का यूज होगा, विल। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल रन, बच्चे दौड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या दिया, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ कौन सा मॉडल वर्ब लगता है, शैल, शैल। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब। अब देखिए यहाँ पर काम क्या है, जाने का, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। अब उसके बाद से क्या दिया, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। कब जाएगा, तो कल, कल का इंग्लिश क्या होगा, टुमारो। ठीक है, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि जब हम लोग स्पोकन में हम लोग यूज करते हैं तो सिर्फ शैल के जगह हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी के साथ में क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। राधा पढ़ेगी, राधा विल रीड। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। बच्चे दौड़ेंगे, द चिल्ड्रेन विल रन। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तब यहाँ भी क्या हो सकता है, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ओके, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपका सेंटेंस ऐसा होता है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, विल के जगह में शैल का यूज करते हैं और शैल के जगह में विल का यूज करते हैं। तो वो कैसा सेंटेंस होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब शैल की जगह आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट विल का यूज करेंगे, और जहां पे विल का यूज होता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग सेंटेंस दिखाने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल
जैसे मैं जाऊंगा, अगर यहाँ पे रहता मैं अवश्य जाऊंगा, तब क्या होता आई विल गो। ठीक है, राधा अवश्य पढ़ेगी, राधा अवश्य पढ़ेगी, या तो राधा जरूर पढ़ेगी, तब क्या होता राधा। अब देखिए यहाँ पर विल लिखे हैं, तो जब अवश्य या जरूर अगर सेंटेंस में रहे यानी कि इंपॉर्टेंस स्ट्रॉन्ग रहे, तो स्ट्रॉन्ग बताने के लिए सेंटेंस को क्या करेंगे, विल की जगह में हम लोग शैल का यूज करेंगे, तब क्या बोलते हैं राधा शैल रेड। तुम अवश्य काम करोगे, यू शैल वर्क। बच्चे अवश्य दौड़ेंगे, द चिल्ड्रन शैल रन। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल। अब शैल की जगह हम लोग क्या करेंगे विल, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ओके, तो जब भी अपोजिट यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग आपका सेंटेंस दिखाना है, अवश्य या जरूर लगा रहे हैं, तो वैसे जगह हम लोग क्या करेंगे शैल की जगह में विल और विल की जगह में शैल का यूज करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में सब जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या था सारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके बाद क्या लगेगा नॉट, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं नहीं जाऊंगा। अब निगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए अगर आपका सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो आपका क्या होगा निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, यानी शैल और विल के बाद आपका क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो। आप आई विल नॉट गो भी बोल सकते हैं इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, राधा नहीं पढ़ेगी, राधा विल नॉट रेड, राधा विल नॉट रेड। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह बाजार नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। राधा नहीं आएगी, राधा विल नॉट कम। राधा आज नहीं आएगी, तब क्या होगा राधा विल नॉट कम टुडे। राधा कल नहीं आएगी, राधा विल नॉट कम टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ओके, लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। ओके, तो हमेशा क्या याद रखना है कि नॉट का यूज आपका कहाँ पे होगा, शैल या विल के बाद होगा इन निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो जब भी ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे क्या मैं जाऊंगा, क्या राधा पढ़ेगी, क्या तुम काम करोगे, क्या बच्चे दौड़ेंगे, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ओके, तो लाइक दिस इस तरह करके रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शैल या विल, इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए शैल और विल सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो शैल को हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट से पहले, तो शैल आई गो या तो विल आई गो। ठीक है, क्या मैं जाऊंगा और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका रिटर्न हो, जब आप बोलते हो तो क्वेश्चन मार्क का जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आपका रिटर्न में हो तो रिटर्न में क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया जाए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या राधा पढ़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे विल को आगे, विल राधा रीड, क्या राधा पढ़ेगी। क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क। क्या बच्चे दौड़ेंगे, तो विल फिर से बाहर, विल द चिल्ड्रन रन। क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो। क्या तुम आओगे, विल यू कम। क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड। क्या तुम पानी पियोगे, विल यू हैव वाटर। ओके, तो लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।